दोस्तों, मैं सतीश विश्वकर्मा आपका सक्सेस सपोर्टिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी कंपटीशन की बूम चल रही है, कंपटीशन की बहुत तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है और दिसंबर जनवरी का महीना भी है तो भाई कड़ाके की ठंड भी है, तो कहीं ना कहीं ये याददाश्तगार प्रिपरेशन रहेगी। तो आज चलिए सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको सरलीकरण में बताया था बेसिक। आज हम सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 में मैं दो क्वेश्चंस ऐसे लाया हूं जो डिफरेंट टाइप के हैं, और सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3 में ऐसे फॉर्मूले बेस्ड में आपको क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आते हैं। इस समय नवोदय की भी बहुत जोरों शोरों से प्रिपरेशन चल रही है, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं जो कि सब जगह आपको मिलेंगे। पटवारी का एग्जाम हो या अदर गवर्नमेंट प्रिपरेशन का हो या नवोदय हो, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको सॉल्व करने में बहुत ही मतलब इजी लगेगा। ठीक है ना। तो देखिए दो क्वेश्चन जैसे मैंने यहां लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पेंसिल है मेरे पास, उसका 1/8 भाग काला है। एक पेंसिल है, उसका क्या है, जैसे मान लेते हैं, समझ के करना। देखिए क्वेश्चन बार बार मैं यही चीजें आपसे बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस तो एक ही लिखता हूं, लेकिन इससे हजारों लाखों क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक समझ गए तो। नहीं लॉजिक समझ गए तो फिर रटना ही पड़ जाएगा। पहला क्या बोल रहा है कि एक पेंसिल में 1/8 भाग क्या है, काला है। तो सबसे पहले ऐसा करिए, मैं डायरेक्टली लिखकर ही बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करिए कि पेंसिल की टोटल हम लंबाई क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं लंबाई कितनी है, x है। पेंसिल की लंबाई कितनी है, x है। तो जो काला वाला भाग होगा, जो काला वाला भाग होगा वो कितना होगा, x का 1/8। x का 1/8 मतलब क्या, x गुणित 1/8। मतलब देखिए एक एक स्टेप करके बता रहा हूं। डायरेक्टली मैं कर सकता हूं, डायरेक्टली करने में वही बार बार बोल रहा हूं कि डायरेक्टली करेंगे तो सेकंडों में होगा। क्योंकि मुझे बेस कंप्लीट करना है, इसलिए मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूं। इसको डायरेक्टली मैं x/8 भी लिख सकता हूं, लेकिन कैसे हुआ, तो x का 1/8 पार्ट क्या आ गया, x/8। ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है कि पेंसिल का 1/8 यदि हम भाग हटा देते हैं तो जो शेष बचता है, पेंसिल का 1/8 भाग यदि मैंने हटा दिया तो जो शेष बचता है उसका भी आधा भाग क्या है, सफेद है। तो पहले तो शेष निकालिए कि जो रिमाइंडर पार्ट है, शेष भाग कितना बचा हुआ हमारे पास। यदि काला भाग निकल गया तो टोटल लंबाई से, कुल लंबाई से हमारा शेष भाग कितना मिला, तो कुल लंबाई से हम काले वाले भाग को क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो देखिए इसका लॉजिक मैं बता चुका हूं, 8x - x/8 मतलब कितना आ गया, 7x/8। ये हमारा शेष पार्ट है, मतलब ये पूरा शेष पार्ट, ठीक, रिमाइंडर पार्ट बच गया। अब उसमें भी हमें उसका भी आधा भाग क्या है, सफेद है। तो अब सिंपल सी बात है भैया, देखिए समझ के करना है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, इसका लॉजिक इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल मैं बता सकता हूं कि इससे रिलेटेड कंपटीशन में आता जरूर है। ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में जरूर आएगा। अब सफेद भाग कितना बचा, इस शेष भाग का 1/2 भाग कितना निकलेगा, 7x/8, और इसका आधा भाग 1/2, तो कितना आ गया, 7x और 8 2 16। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया कि शेष का मतलब सफेद वाला भाग मैंने निकाल लिया, जितना भी रहा उसका आधा पार्ट ये निकल आया। अब फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, तथा शेष भाग, मतलब इसको निकालने के बाद तथा शेष भाग 1/2 भाग सफेद वाला पार्ट निकालने के बाद शेष पार्ट जो है वो हमारा होल नंबर 3 1/2। ठीक है ना, मिश्र संख्या में है कि 3 1/2 सेंटीमीटर भाग नीला रहता है, शेष भाग क्या रहता है, नीला रहता है। अब शेष भाग नीला रहता है का मतलब क्या होगा कि जो शेष भाग से जो बचा हमारा शेष भाग है, उससे यदि मैं सफेद मान लेता हूं, ये वाला सफेद पार्ट है, यदि इस सफेद पार्ट को भी हटा देता हूं तो ये जो पार्ट है वो क्या है, वो 3 1/2 सेंटीमीटर। क्या है वो, 3 1/2 सेंटीमीटर है। तो पहले आप शेष निकाल लेते हैं कि नीला पार्ट कितना है। तो भैया निकाल लीजिए कि नीला पार्ट कितना है या शेष पार्ट कितना है। शेष इतना नीला है, ठीक है ना। तो देखिए
शेष में से हम सफेद वाले को माइनस कर देंगे, जो हमारा ये पूरा था उससे हम सफेद वाले को केवल माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट निकल आएगा। चलिए लिख दीजिए भाई, शेष अपना ये था, रिमाइंडर ये था, और व्हाइट पार्ट मतलब सफेद भाग अपना ये था। इन दोनों को माइनस यदि करते हैं, ठीक है ना, तो कितना बचता है, ये बचता है, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमको दे रखी है। क्या दे रखी है, 3 1/2। ठीक है, चलो होल नंबर 3 1/2। अब इसका एलसीएम यार सीधी सीधी बात है, डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूं, समझ जाए ना भाई। 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 16 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14x माइनस 7x, और ये कितना हो गया, 2 3 6 और 1 7, 2 3 6 एंड प्लस 1 7 7 2। क्लियर। तो यहां पर क्या आ गया, 7x 7/2। ये 2 से ये 16 निपटा दो सीधा सीधा, 8 आ गया, और ये 7 से ये भी हटा दो, तो यहाँ 1 बचा है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जहां कुछ नहीं वहां 1 रहता है। वैसे भी 7 1 7 ही होता है, 7 एकम 7 होता है। अब यदि मैं इसका यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 8 1 8, 8 एकम 8। x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 8 निकल गई। ठीक है ना, मतलब टोटल पेंसिल की कितनी लंबाई थी हमारी, 8 सेंटीमीटर थी। कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ये चीजें ध्यान रखना। देखिए करने और समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, कई मिनट लग रहे हैं, लेकिन एक बार भेजे में चढ़ गया तो मुझे नहीं लगता कि फिर जल्दी उतरने वाली चीजें। समझ में आ गया। कुछ नहीं, आप इस तरीके समझे, पहले मैंने 1/8 पार्ट निकाल दिया, जो शेष बचा उसका भी आधा भाग मैंने व्हाइट निकाल दिया, और जो मेरे पास बचा उसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे दे रखी है। सबको बात समझ में आई। यदि नहीं समझ में आई तो वीडियो को 1 2 बार देखना, तो दिमाग में वो चीज चढ़ेगी। क्या है, एकदम से मैथ्स ऐसी चीज है, या कोई भी सब्जेक्ट एक ऐसे हैं कि जल्दी चढ़ते नहीं है, या थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होगी तो जल्दी चढ़ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। अब नोट वाला काम है भाई, पैसों वाला काम है। क्या बोल रहा है कि राहुल के पास 100 रुपए तथा 50 रुपए के कुल कितने हैं, 85 नोट हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है क्वाइन में कि 50 पैसे की इतनी कॉइन है, 1 रुपए की इतनी कॉइन है। अक्सर आता होगा, देखे होंगे आप, या आप नेट में भी सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन में आता है। ठीक है ना, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको थोड़ा देखना है कि राहुल के पास 100 रुपए तथा 50 रुपए के कुल कितने हैं, 85। पहले इतनी स्टेटमेंट आ गई अपने समझ में कि मतलब अपने पास टोटल नोट की क्वांटिटी कितनी है दादा, 85 है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि 50 रुपए के कितने नोट है, मान लेता हूं x। तो 100 के कितने हो जाएंगे, बताने की जरूरत मेरे ख्याल से है नहीं। 50 की जब x है तो 100 के कितने हो जाएंगे, 85 में से 50 वाली नोट माइनस कर दो, तो जो बचे कुछ है वो 100 निकलेंगे। समझ में आ रही है ना बात। ठीक, अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं आगे स्टेटमेंट क्या बोला, जिसकी कुल मूल्य कितना है, उसका टोटल अमाउंट कितना है, 5000 रुपए है। ठीक है, मतलब ये सभी नोटों को 85 नोटों को जोड़ देते हैं अपन तो कितना आता है, 5000 आता है। चलिए 50 को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 50 x बार है। ठीक है, और 100 की जो ये नोटों की संख्या है, ध्यान रख लेना। कई लोग यही नहीं समझ पाते या कई ये समझा नहीं पाते, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। ये नोटों की संख्या है, ना कि 50 रुपए ये है, और ये नोटों की संख्या है। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मेरे पास 50 की 5 नोट है, 50 की 5 नोट है, तो कितना हो गया, 250 हो गया। तो ये नोटों की संख्या है, ये गलती मत करना। क्या होता है, अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर मैं देखता हूं कि यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ के बाद गलत कर देते हैं, और उनका वो जो 4 5 ऑप्शनल रहते हैं ना, विकल्प रहते हैं, उनमें से कोई आंसर ही मैच नहीं करता।
तो ये ध्यान रखना है कि ये नोटों की संख्या है, ठीक है। चलो, तो 50 के हमने कर दिया नोटों की संख्या से मल्टीप्लाई, 100 का भी कर दिया, तो टोटल कितने आ रहे थे, कितना इनका मूल्य कितना था, 5000, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, 50x, अरे सीधी सीधी बात है यार, इसको देखो 100 का मल्टीप्लाई नहीं किया करो, बिल्कुल शॉर्ट देसी लैंग्वेज में बता रहा हूं। यदि 1 आगे लगा है और पीछे 2 जीरो, तो आंख बंद करके पहले 85 लिख दिए करो और पीछे 2 जीरो लगा दिए करो, बस। क्योंकि कंपटीशन में हमको शॉर्ट यूज करना है, ना कि लॉन्ग यूज करना है, ठीक है। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं, 85 लिखे, फिर ये लिखे, फिर ऐसा ऐसा करने लगते हैं, सुन, फिर इससे गुणा किए, सुन, फिर इससे किए 85, आदमी सो जाए इतनी देर में। तो वही आंसर है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता दिया कि यदि 1 लगा रहता है या 1 नहीं भी लगा रहता है तो ध्यान रख लेना। चलो इसको अभी मैं शॉर्ट में बता दूंगा, है ना। इसका मुझे आप कमेंट में बताना, इसका ट्रिक मैं शॉर्ट में बता दूंगा कि कैसे हमको मल्टीप्लाई करना शॉर्ट टर्म में, ठीक है ना, क्योंकि इसी में कर दूंगा तो खिचड़ी मच जाएगी। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिए और इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे कर दिया, ठीक है। कितना आ गया। अब क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करो, सीधा सीधा इसको यदि मैं माइनस कर देता हूं तो माइनस, बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस लगा देना भाई, ठीक है। अभी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैथ तो कभी भी टेंशन लेकर करना ही नहीं चाहिए। इसको ट्रांसफर कर दिए तो प्लस की जगह क्या हो गया, ये माइनस हो गया। कितना आ गया, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस लगा दो, और कितना हो गया, मेरे ख्याल से 3500 बचा, सही है ना भाई। कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना, कभी कभी हो सकता है मुझसे भी गलती हो गई हो। अब -50 और यहाँ पर आ गया -3500, ये से ये काट दो, ठीक है ना, एक जीरो से एक जीरो निपटा दो, बचा क्या, सीधा सीधा 7 35, 7 5 35, और ये जीरो को यहीं उतार देना, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। कितनी आ गई, 70 आ गई। बात समझ में आ गई। अब मतलब 70 नोटें 50 की हैं, और जो बची कुची 85 से माइनस कर दो, मतलब बची कितनी, 15 नोटें किसकी हैं, 100 की हैं। अब इसमें आप क्या करना, रख के मल्टीप्लाई करना, देखना टोटल 5000 आएगा। कर लेना, ये घर में होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि मैंने एक बताया था कि वीडियो में कि मैथ्स में आप खुद भी चेक कर सकते हैं। यदि आपका आंसर आ रहा है तो उसको पुट करिए वापस क्वेश्चन में। पुट करने से क्या होगा कि उसका आंसर सॉल्व करने में वापस वही चीज आएगी जो क्वेश्चन बोल रहा था। और यदि नहीं आया तो खुद से कोने से कोना मिला देना, मतलब गलत है, ठीक। क्या बोल रहा है, इनमें से 50 वाले नोट, 50 वाले कितने नोट हैं, तो 50 वाले कितने नोट हैं, 70 हैं। कितने हैं, क्योंकि अपन ने यही माना था, 50 नोट मान लेते हैं अपन, x नोट है, नंबर ऑफ 50 रुपीज इक्वल टू x, ठीक है, तो 70 है। बात सबको समझ में आई। इसको पुट करना है, पुट कैसे करना है देखो। अच्छा चलो चेक करना भी बता ही देता हूं, लगे आप क्यों घर में इतना बर्डन में दूं, ठीक है। इसका भी चेक करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, देखो। कुछ नहीं है, 50 इंटू 70 करिए, ठीक। और 85 से जब हमने 70 माइनस कर दिया तो कितना बचा हमारे पास, 15 इंटू 100 करो। टोटल इतने थे ना, 85 ही नोट थे ना। देखते हैं इसका 35 और इसको 1500 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। तो ये कुल कितना आ रहा था, टोटल अमाउंट 5000 था, सही आंसर। इस तरीके से हम इसको करते हैं, तो ध्यान रख लेना। अच्छा कोई जरूरी नहीं कि सर आपने इसको क्यों माना, कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं और बच्चे शायद पूछ भी नहीं पाते, क्योंकि अब चूंकि YouTube में ऑनलाइन बता रहा हूँ इसीलिए हो सकता है कई बच्चे पूछ भी ना पाए। तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें x चाहे यहां पर x कर देना, 85 माइनस एक्स इसको कर देना, इसको चेंज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है।
चाहे 100 वाली नोट को x मान लेना, चाहे 50 वाली को x मान लेना, आंसर सही दोनों का आएगा। ये कभी मत घबराना कि मैं किसको लूं, किसी को भी ले लेना, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, लेकिन मेथड सही होनी चाहिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताएं। सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3 को भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं फॉर्मूला बेस्ड आपको बताऊंगा कि हम फॉर्मूले से किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड भी करें, ताकि कंपटीशन का समय चल रहा है भाई, सभी कोई फ़ायदा उसका उठा सके, और जो बच्चे घर में बेचारे बैठे हैं या नहीं जा पा रहे हैं इंस्टीट्यूट वगैरह, उनको काफ़ी हेल्प मिले, ठीक है ना। थैंक यू।